5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हटाया गया और इसी को लेकर पाकिस्तान में बड़े प्रोटेस्ट किए गए पब्लिक लेवल में या फिर हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से। इवन इमरान खान ने इसी बात की वजह से इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दी, रिलेशन खत्म कर दिए। लेकिन आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 हटाया था वो बिल्कुल लीगल वे में हटाया था। वो आर्टिकल टेम्परेरी था, जंग की सिचुएशन के लिए था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने किया है बेहतर किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब वो लीगली हर लिहाज से एक इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है, स्टेट बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी, कोई भी रिएक्शन देगी, क्या उससे इंडिया को या इंडिया की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? पब्लिक इसके ऊपर जो ओपिनियन देती है इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मजहर हुसैन। आपका नाम? इब्रार अहमद। क्या करते हैं भाई? वी आर टीचर बाय प्रोफेशन। अच्छा, टीचर हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिर तो मज़ा आएगा इनसे बात करके। आई टीच इंग्लिश। IT एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, मुझे ये बताएं, बचपन से आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर का नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब चीज़ें, जी कश्मीर लेके रहेंगे, ये चीज़ें सुनी होंगी। इवन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उधर भी अभी भी ये चीज़ें हिस्ट्री में या हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया इंडिया वालों ने, बल्कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये फैसला सुना दिया कि भाई जो किया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, जो भी किया वो कानून के, इंडियन लॉ के मुताबिक किया है। ये टेम्परेरी था, आर्टिकल 370 हटा दिया है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर सबसे पहले, फिर हमारी साइड वाले कश्मीर पे? देखिए, आई वुड लाइक टू से यही कहना चाहूँगा कि इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, अवाम कर से हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं और इससे हमारे अवाम के अंदर पैशन है, बट हमें जो बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की हमारे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वी हैव ट्राइड एवरीवन, यू नो, लाइक नून लीग, you can say Imran Khan, every party we have tried, but उनको ये होता है कि इक़्तिदार में आना है, अवाम को खाना है, लूटना है, पाकिस्तान को स्पॉइल करना है एंड नथिंग एल्स। ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर वो हमें सपोर्ट करें तो कश्मीर को आज़ाद करवाना जो है चुटकी का काम है। हमारी जैसे TLP है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम उसको ऑब्वियसली कश्मीर आज़ाद करवा के छोड़े। इवन के बैतुल मक़दस तक उन्होंने दावा किया कि हम उसको भी आज़ाद करवा सकते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही। ठीक है। अच्छा, फ़लस्तीन की बात करें, वो एक अलहदा इशू है, एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन कश्मीर का आपने बोला आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं, जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ। अब उनका, इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसा ही है, आज़ाद हुए, अलहदा हुए। कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके लिए क्या कहना है? कश्मीर, यू नो, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन, यू नो, आर्मी। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया? यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही था, क्योंकि हम उस वक्त तो थे नहीं, तो हम यही कहेंगे कि इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। सो एंड वी आर ट्राइंग टू, यू नो, फ्री कश्मीर, बट इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू से, तो अभी पाकिस्तान वाली साइड कश्मीर पे आते हैं, हम इसके लिए क्या किया हमने 76 साल में? ठीक हो गया, हमें बड़ी मोहब्बत है, हमारे बच्चे के दिल में, दिमाग में यही बैठा दिया गया कश्मीर हमारा है, ये है। हम क्या कर रहे हैं अपने साइड पे? उधर तो छोड़ देना कि जी अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर OIC ये कर दे, अगर यूनाइटेड नेशन ये कर दे, हमारे पास जो हिस्सा है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मोहब्बत है अगर, तो हम क्या कर रहे हैं? आप इस पे क्या कह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको ले के रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बेचारे ज़्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बियर नहीं कर रहे जितना जो आज़ाद हिस्सा है वो कर रहा है।
ना तो हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आज़ाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज़ उस तरीके से देखें, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़ कर यहाँ आते। अगर उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट देखें जो हमारे साइड पे है वो ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट है, दूसरी साइड पे देखें तो 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये ऑलमोस्ट, आप 10 रुपये भी लगा लें ठीक हो गया। इसके अलावा 200 यूनिट तो ऑलमोस्ट फ्री भी कहा जाता है वहाँ पे, और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये लोग देख के थोड़ा सा वो नहीं होते होंगे कि यार वो कैसा मकबूजा है कि जहाँ पे चीज़ों के रेट कम है और ये कैसा आज़ाद है जिधर चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं। मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो ये एक आज़ाद कश्मीर के लोग हैं इनके रिलेटिव्स ज़रूर मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, वो लोग आते जाते भी हैं, उनके पासेस वगैरह हैं, जो भी इनका क्राइटेरिया वो आते जाते हैं। लेकिन अगर वो रेट्स की हम बात करें तो रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से है। हम लोग जो अपने आप को एक आज़ाद मुल्क कंसिडर करते हैं, बेसिकली हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं। और जो मकबूजा कश्मीर है वो लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वहाँ के लोग हर चीज़ को खुद जानते हैं, अवेयर हैं। जब हम यहाँ नाम का मकबूजा कर दिया है कि भाई मकबूजा है और ये आज़ाद है, वो इसे मकबूजा कहते हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ, ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उस हिस्से पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे, ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसा, इंडिया पहले क्या है, हिंदुस्तान पहले क्या है, जी बिल्कुल ऐसा ही, कश्मीर भी पहले क्या है? हाँ जी ऐसा ही है। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब? मैं ना आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ इसके बारे में, कि तब कहा गया था कि जो मुस्लिम रियासतें हैं, जो स्टेट्स मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये पाक लोगों के रहने की जगह है। और ऐसी स्टेट जहाँ पे मुस्लिम कम तादाद में है, माइनॉरिटी में है, तो वो जो एरियाज़ हैं वो हम उनको हिंदुस्तान को दे देंगे। जब हमने इस चीज़ को देखा तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, लेकिन ये उन लोगों की मिली भगत से ऐसा हुआ कि महाराजा ने भी इंडिया के साथ ज्वाइन किया। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि महाराजा एक सिंगल पर्सन है, उस महाराजा के पास अथॉरिटी तो थी, लेकिन उसको भी ब्लैकमेल ही किया गया होगा। यहाँ के जो बड़े सगीर की अवाम का जो सूरत है वो तो आपको पता है, ब्लैकमेलिंग में तो ये बहुत आगे हैं। उसको भी किसी तरीके से प्रेशराइज किया होगा, उससे कोई बात मनवाने के लिए उसको भी कोई ना कोई उसको लालच दी होगी, उस कर्ज पे उसने वो काम कर दिया। तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हैदराबाद पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन थी उससे थोड़ा दूर है, ये बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ है, इसको साथ अटैच करना आसान है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, उसके रास्ते में और स्टेट्स भी आती हैं, उनको क्रॉस करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। कश्मीर के साथ हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, हम वहाँ डायरेक्ट मिल सकते हैं उससे। मज़हब के नाम से ही हम यूनाइटेड रह सकते थे या यूनाइटेड हुए, मतलब मज़हब के नाम पे ही अलग हुए, फिर ऐसे क्या वजह बनी कि इसी मज़हब, बांग्लादेश भी मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो 1971 में अलहदा भी हो गए मज़हब के नाम पे। इसका मतलब है कि उस तरीके से नहीं चल सकता। नहीं, मज़हब के नाम पे ऐसा नहीं है। मज़हब जो है वो ज़ाहिर बात है सारे मुस्लिम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे तले हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो अलहदगियाँ हो रही हैं, ये बददयानती की वजह से हो रही हैं। अपनी गलती, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ बददयानत लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, उन्होंने ये सारा गेम रचाया। और पाकिस्तान को तो तोड़ने की साजिश हमेशा से की जाती है, मुसलमानों को तोड़ने की, कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ इकट्ठी ना हो सकें। इसी वजह से उन्होंने कश्मीर को नहीं साथ मिलने दिया कि कहीं ये इकट्ठे ना हो जाए, हमारे खिलाफ मुतहिद ना हो जाए। एक और बात की कि भाई हैदराबाद का आपने एक लॉजिक दिया कि भाई कोई बॉर्डर के साथ नहीं मिलता था, इस वजह से हम ज़मीनी रास्ता नहीं था, इसलिए हम उसके ऊपर क्लेम नहीं करते कि भाई वो मुसलमान मेजॉरिटी है तो उसे भी पाके। ऐसे तो बांग्लादेश भी बहुत दूर था, ज़मीनी रास्ता नहीं था उसको, तो उसको तो हमने जो है वो अपने साथ मिलाया। एक्चुअली बांग्लादेश उस वक्त जो है ना, ईस्टर्न पाकिस्तान, वो उस वक्त पसमानदा था बहुत ज़्यादा, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन तक पहुंचाना बहम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हमें इंडिया में जाना पड़ता था, इंडिया के ज़रिए। तो सेम थिंग, तो वो भी हमारी बदयानतियों की वजह से ही सेपरेट हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि जी हम पाकिस्तानी हैं, जी हम दूध से दूल्हे हैं, नहीं। और सेम थिंग जैसे आपने बोला कि वो हैदराबाद वो मुसलमानों से भरा पड़ा है, तो ये डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से ही वो नहीं है। बट दे कुड माइग्रेटेड, वो माइग्रेट कर सकते थे। लेकिन
उन्होंने नहीं किया। और आज मैं ये पास्ट की बात जो हुई सो हुई, वाइंड अप इस तरीके से करते हैं। मुझे ये बताएं, आज 2023 में जो इंडिया साइड कश्मीरी हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई ठीक है भाई, जिसने ये पाकिस्तान जाना चला जाए, आना चाहेंगे वो? इस जो हमारे यहाँ कंडीशन चल रही है, मतलब ये एक मैं ओपिनियन। देखिए, हर बंदा ना बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता चल जाए कि आप यहाँ पे गुजरांवाला में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स जो हैं उनकी जो उन पे एक्सपेंस आ रहे हैं, जो उनके अखराजात हैं वो कम है, और जैसे ही आपने थोड़े से कदम आगे जाना तो वहाँ पे आपको सब कुछ डबल ट्रिपल रेट पे मिलनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक समझदार आदमी चाहेगा, वो अपनी अपनी जगह कोई प्रेफर करेगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। वो लोग टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। उधर G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली, शायद आपको इसका नॉलेज हो। यानी मैं इस बारे में कहूँगा कि टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया? टूरिज्म अगर प्रमोट करें तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कश्मीर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो देखने कहीं भी नहीं है। बस हमारा एक वो पॉलिसीज ऐसी नहीं है, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। बेसिकली हम जुबान से बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली शायद कुछ नहीं करना चाहते। लास्ट में आप भी बताते, अगर आज इंडिया साइड जो कश्मीर है, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ये उनकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई जाओ, जिसने जाना है पाकिस्तान चले जाओ, खुली इजाज़त है, आप वहाँ पाकिस्तान नेशनलिटी अपना लो, क्या वहाँ के लोग यहाँ आना चाहेंगे? जो रेट चल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, टूरिज्म का अगर देख लें, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, मज़हब को भी देख लें, ऑब्वियस डेफिनेटली अगर जुल्म की बात की जाए तो ऑब्वियसली दे विल माइग्रेट टू पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आपकी अपनी एक ओपिनियन Yes. है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे मुसलमान जो से, मुसलमान नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ओके इन इंडिया इन पाकिस्तान? दे विल नॉट ओके, बिकॉज फैसिलिटीज़ उनके पास भी नहीं है, पसमानदा वो भी काउंट हो रहा है आज के दिन। तो ये है कि मतलब हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, हमें जो सा ओवरऑल वर्क करने की ज़रूरत है, ज़ुबान से ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि आ जाएंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आ जाएंगे। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी राय है। मैं कहता हूँ कि इंसान, हम लोग सारे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जब बच्चों को एजुकेशन मिले, हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिले, हमारे जो उनसे बच्चे हैं या आने वाला टाइम है सिक्योर हो, हम मेन मकसद तो ये। अगर आप इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से वो बहुत दर्जे बेहतर है। उनकी IT बहुत अच्छी है, उनके डॉक्टर्स हमसे अच्छे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि अगर वो लोग इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं तो हाँ, अगर उस स्टेट में तो कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो अपनी स्टेट को चेंज कर लें, किसी डेवलप्ड स्टेट में चले जाएं, किसी डेवलप्ड एरिया में आ जाएं, किसी सिटी एरिया में मूव कर जाएं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक ख्याल में जो एजुकेशन की बात करें, ओवरऑल फैसिलिटीज़ की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर। हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, वो लोग हमसे प्रेफर है बहुत ज़्यादा। सोचने वाली बात है, वो हमसे बेहतर कैसे हुए? 1947 में जिस सिचुएशन में हम थे, उसी सिचुएशन में वो थे। आज यहाँ पे ये भाई बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, IT हमारे से बेहतर है। इवन मैं कहता हूँ कि वो डेफिनेटली बेहतर है, वो चांद पे जा पहुँचे हैं, और दुनिया का हर कंट्री अब ये बात मान रहा है कि भाई इंडिया वाले बहुत डेवलपमेंट की तरफ। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि वो कोई एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कम टाइम में क्या कर सकते हैं। वो दूसरी हमें क्यों नहीं समझ आ? हमें समझ आएगी जब हमारे पेट से हमारा ध्यान हटेगा। अभी तो हमारा ध्यान सिर्फ पेट पे है कि इसको किस तरह बढ़ा जाए, और अल्लाह करे जल्दी बढ़ जाए। जब ये पेट बढ़ जाएगा तो फिर हम डेवलपमेंट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे। अच्छा लगा बात करके, खासतौर पे इन भाई की बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई जो बेसिक नीड्स हैं वो जहाँ पे मिलेंगी, कोई भी इंसान है वो चाहेगा कि मैं वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में हो। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत